नमस्कार दोस्तों, सिद्धार्थ मिश्रा ऑफिशियल स्टडी चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो के माध्यम से हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य पेट 2022 को कवरेज देना है। और जैसा कि ज्ञात हो, पेट 2021 में लगभग 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से आए थे। तो इस सीरीज का उद्देश्य 10 के 10 क्वेश्चन को कवरेज देना। और पिछली बार चूँकि एग्ज़ाम मैंने भी दिया था, तो मैंने 10 में लगभग 9 क्वेश्चन किए थे सही। तो अगर ये सीरीज आपने पूरी तरह से पढ़ ली तो निश्चित रूप से आप 10 में 10 करने में सक्षम हो जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इसी उद्देश्य के साथ हम एक नई सफलता सीरीज शुरू कर रहे हैं। और ये जो लोग ये सीरीज पढ़ेंगे उनके लिए एग्ज़ाम के बाद ही पता चलेगा उनको कितना फ़ायदा हुआ है। और आपको सबसे बड़ी चीज़, आपको जो हम कंटेंट दे रहे हैं वो देख के पता चल जाएगा कि कितना फंस सकता है, कैसे क्या है। क्योंकि हमारा अनुभव इतना ज़्यादा है, तो उस आधार पे हम अपने हिसाब से तैयार कर रहे हैं। और निश्चित रूप से ये सीरीज़ आपके लिए पूरी तरह से फ़ायदेमंद है। ऐसा अभी यूट्यूब पे कोई सीरीज़ नहीं होगी जो इतना ज़्यादा फंसा दे, क्योंकि मैटर तो सभी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन कौन लगा हुआ है उस क्षेत्र से, कौन कितना जुड़ा हुआ है कंपटीशन से, वो चीज़ मायने रखता है। और उसी चीज़ को ध्यान में रख के अगर बनाया जाए तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और दूसरी चीज़, ये जो सीरीज़ है किसी चीज़ की कॉपी नहीं है, किसी पत्रिका या मैगजीन या किसी चीज़ की नहीं। ये कॉपी है इंटरनेट की, इंटरनेट से निकाली जाती है और इंटरनेट से मैगजीन वगैरह तमाम चीज़ों से करके कॉपी की जाती है। तो इसका कोई मैगजीन से तो कोई मतलब नहीं, न्यूज़पेपर से ही कुछ मतलब है। चलिए शुरू कर लेते हैं और देखते हैं, ज़्यादा समय ना गंवाते हुए। पहली चीज़ हम लोग देखते हैं, ये सबसे बड़ी पहली नियुक्ति में देखते हैं नए CDS की नियुक्ति। देश के पहले CDS बिपिन रावत की मृत्यु के बाद भारत सरकार ने दूसरे CDS लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को नियुक्त किया है। जनरल चौहान तीनों सेनाओं के समन्वय के लिए गठित इस प्रमुख पद पर नियुक्त किए जाने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। जैसा कि ज्ञात हो, भी पिछले कुछ दिनों पहले जनरल बिपिन रावत की दक्षिण भारत में वायु दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद ये पद खाली था, अब नियुक्त कर दिए गए हैं जनरल अनिल चौहान जी। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है पिछला भी और ये भी, दोनों चीज़ों को आप कवरेज करिएगा तो इससे ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद होगा। चलिए अगला देखते हैं, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ये लगभग हर परीक्षाओं में पूछा जाता है। नए दादा साहब फाल्के पुरस्कार की घोषणा 29 सितंबर 2022 को किया गया। यह पुरस्कार गुजरे ज़माने की अदाकारा आशा पारेख को दिया जाएगा। यह पुरस्कार आशा पारेख को 68वें फिल्म समारोह में दिया जाएगा। ये राष्ट्रपति जी स्वयं प्रदान करते हैं। और अभी जो फिल्म फेस्टिवल आपका होगा 68 वाला नेशनल फिल्म फेस्टिवल, उसमें ये जो है प्रदान किया जाएगा। तो आप इस चीज़ को जाने रहेंगे तो काफ़ी फ़ायदा करेगा। तीसरा देखते हैं, गुरुग्राम हरियाणा में विकसित होगा ग्लोबल सिटी देश में बनने लगी हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। हरियाणा सरकार की देश की पहली ग्लोबल सिटी गुरुग्राम में बसाने की योजना है। यह शहर सिंगापुर और दुबई की तर्ज पर विकसित किया जाएगा, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। और PFI 5 साल के लिए प्रतिबंधित। PFI एक संगठन है जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाया गया है और विभिन्न राज्यों में केंद्र सरकार द्वारा या गृह मंत्रालय द्वारा खुफिया रिपोर्ट मिली थी कि यह आतंकवाद को बढ़ावा देने का कार्य कर रहा है, तो इसलिए इसको प्रतिबंधित किया गया है। अभी कल की ही सूचना है। गृह मंत्रालय ने पीपुल फ्रंट ऑफ इंडिया को 5 साल के लिए आतंकवाद विरोधी गतिविधियों के कारण प्रतिबंधित कर दिया है। कई राज्य की सरकारों ने इस संगठन को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के लिए गृह मंत्रालय को प्रतिबंधित करने का सुझाव दिया था, तो इस आधार पर प्रतिबंधित हो गया है। और अगर ज़्यादा इससे संबंधित आपको जानकारी चाहिए तो आज के पेपर में विभिन्न राज्यों में लगातार छापे और इसके जो है सदस्यों की गिरफ्तारी से आप देख सकते हैं, तो ये चीज़ भी महत्वपूर्ण है, आ सकता है। और अगला देखते हैं, देश वरिष्ठ अधिवक्ता R वेंकट रमणी को देश का नया अटॉर्नी जनरल बनाया गया है। के वेणुगोपाल का स्थान लेंगे। अटॉर्नी जनरल कौन है, इस तरह से सवाल आ सकता है, तो ये चीज़ जाने रहिएगा। ये हाल का न्यूज़ है, R वेंकट रमणी को जो है देश का नया अटॉर्नी जनरल बनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं, संक्रामक रोग लंपी। यह रोग यूरोप से फैला है। यह मुख्य रूप से पशुओं को संक्रमित करता है। इस रोग से राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में लगभग 70,000 पशुओं की मौत हो गई है। इस रोग से बचाने के लिए पशुओं को आइसोलेट किया जाता है। इस बीमारी के बारे में आप अधिकतर अध्ययन कर लीजिएगा, इससे एक क्वेश्चन आ सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि यह एक संक्रामक बीमारी है और इसका ओरिजिन से लेके आप सब कुछ देख लीजिएगा तो आपको ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। और ये इस समय बहुत करंट में बहुत चर्चा में है। चलिए अगला देखते हैं,
इंडिया फर्स्ट देशभक्त कैरिकुलम को 1 वर्ष पूरा। ये 2021 में शुरू किया गया था। देशवासियों में देशभक्ति की भावना को जगाने के लिए इंडिया फर्स्ट को पिछले साल शुरू किया गया था। यह एक नई योजना है जो मुख्य रूप से स्कूल कॉलेजों को कवरेज देती है। ये जो राष्ट्रभक्त की भावना जगाने के लिए शुरू किया गया था, तो ये योजना है, इसको जाने रहिएगा। नया योजना है और बहुत पॉपुलर योजना है। पर्यटन पर इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट 2022 ये भी जारी हुई है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अभी नए नियुक्त हुए हैं द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार घरेलू पर्यटन के लिहाज से ताजमहल पहले स्थान पर है, लाल किला दूसरे स्थान पर, कुतुब मीनार तीसरे स्थान पर रहे हैं। ये आ सकता है देश में सबसे ज़्यादा जो है, सबसे पहला कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं, तो उस लिहाज से सही हो सकता है। और 36वें राष्ट्रीय खेल अहमदाबाद में शुरू हो रहे हैं। राष्ट्रीय खेल पे तो एक क्वेश्चन किसी न किसी उसमें ज़रूर आता है प्रतियोगिता में, तो इसलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा। 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में आज से शुरू हो रहे हैं, कल से शुरू हुआ है। इन खेलों की थीम जुड़ेगा इंडिया खेलेगा इंडिया है। 36वें नेशनल गेम्स में 36 राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र 36 खेलों को शामिल किया गया है। 36 राज्य, 36वें गेम और 36 खेल, ये तीनों शामिल किए गए हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से ये हो गया आज का सीरीज, और इस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे जब तक आपका पेट का पेपर रहेगा, तब तक चलेगा। अगर आप लोगों की डिमांड रहेगी और लोकप्रियता के आधार पर इसको लगातार कंटिन्यू कर दिया जाएगा। इसका मूल उद्देश्य है कवरेज देना, और इससे पहले जो लोग इस सीरीज को देखें या जो लोग चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे इसी प्रकार की सूचनाएं उनको मिलती रहे। जहाँ तक PDF की बात है, इसका PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसको आप देख के समझ सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।